जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। ठंड आने लगी है, ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज पढ़ेंगे हम 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं कि हालात वह न होने दें कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वह रखो कि हालात बदल जाएं। और यह बात बहुत तार्किक है। याद रखिएगा, अपने आप को कमज़ोर समझना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। मैंने कहीं पढ़ा था और एक सफल व्यक्ति की बुक पढ़ा था मैंने, तो वही बता रहा हूँ कि अपने आप को कभी जीवन में कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होके अग्रसर रहना चाहिए अपने आगे आने वाले कल के लिए। ठीक है, चलें आगे। ये कैसे चूड़ी जैसे बज रहा है भाई चलो। जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू की गई एक बड़े आतंकवादी रोधी अभियान का नाम क्या है? और ये नया है, ऑपरेशन छत्रु। साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हर बार की तरह बहुत कंसिस्टेंट रहने वाली बच्ची साक्षी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद बौद्ध धर्म में आने वाली वो एक क्रांति रही है जिसका प्रतिपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था और ज़्यादातर जो दलित वर्ग के लोग रहे उनको बौद्ध धर्म की ओर आगे आने के लिए प्रेरित किया था। मेरे प्रिय साथियों, अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें, जब बौद्ध धर्म अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था तो कुछ इसी प्रकार की ही अवहेलनाएं सामने आई थी, इसी प्रकार की घटनाएं सामने आई थी, इसी प्रकार की कृत सामने आई थी कि क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण और क्षत्रिय जो आपके वर्ण हैं उनसे परेशान होकर लोग जो है गौतम बुद्ध की ओर खींचे आ रहे थे। तो उसी प्रकार से एक नव बौद्धवाद का प्रतिपादन जो किया है भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, चलिए। परिवहन दिवस, भारत में परिवहन दिवस आज के दिन मनाया जाता है। आज के दिन भारत में परिवहन दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। अब क्यों मनाया जाता है, सवाल ये भी आना चाहिए। तो सीधा सा फंडा है कि आज के दिन लोगों को ट्रैफिक जाम होने की समस्या को दूर करने के लिए, सरकारी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है और जो सड़क जाम हो रहे हैं वो ना हो इसलिए निजी वाहनों का कम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साफ साफ यहाँ लिखाया होगा, प्रदूषण को कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है, ये याद रखें आप। ठीक है, चले। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में कौन सी कंपनी ने अमेरिका की जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही होगा, हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक है कंपनी के साथ $1 बिलियन का अनुबंध साइन किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये अनुबंध किया गया है, जिसके माध्यम से हल्के विमान, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, नई टेक्नोलॉजी के जो विमान हैं सेना के पास, उन चीज़ों में बढ़ोतरी की जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब तक जनरल इलेक्ट्रिक या जीई इंजनों की कुल संख्या 212 हो गई है। 2021 में 99 इंजन ऑर्डर किए गए थे, अब 113 इंजन का नया ऑर्डर दिया गया है। मतलब कि अगर हम देखें ये हल्के लड़ाकू विमान भारत की सेना के लिए जो है खरीदे जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये सहयोग किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो 1940 में इसकी स्थापना हुई है। बेंगलोर लिखाया हुआ है यहाँ पर, बेंगलुरु याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये बेंगलोर भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय है। वालचंद हीराचंद इसके संस्थापक हैं। यह महारत्न कंपनी है, विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है।
ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे साथियों। 10 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले COP, फुल फॉर्म क्या है इसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30वां सम्मेलन हो रहा है। कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो ब्राजील करेगा। ठीक है, कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अब समझ में आती है कि ब्राजील तो करेगा, लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि धरती का तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री से ज्यादा ना हो, इसके लिए उपाय तय करना है। हमारी धरती, हमारी जो पृथ्वी है, उसका तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसका कारण क्या है? विकास के आड़ में विनाश। अगर हम कोई जंगली क्षेत्र में रहते और जंगल काटे जाते तो हमारे लिए वो विनाश होता, लेकिन हम शहर में रहते हैं और जंगलों को काटते हैं तो हमारे लिए विकास है। तो विकास के इस विनाश के दौर में किस प्रकार से पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है, और साथ ही साथ इसके उपाय क्या क्या खोजे जा सकते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी इसमें। जैसे देख सकते हो, सभी देशों द्वारा अपनी क्लाइमेट प्लान और भविष्य कार्य योजना को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पैसा, फंडिंग, तकनीक, या पैसा लिखाया हुआ उसको फंडिंग कर लें, तकनीक, नीतियों को मजबूत करना, विकासशील देश, आदिवासी समुदाय, कमजोर वर्ग और क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय दिलाना इनका काम रहेगा। ऐसे देश जो कि कमजोर हैं, विकासशील है, हम लोग भी विकासशील है, हमें तो और ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, देखो, दिवाली में फटाके फोड़ना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ नहीं है, अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो वायु प्रदूषण होता है, नो डाउट होता है। लेकिन धर्म में त्यौहार एक बार आता है, अगर एक बार फोड़ लिए तो क्या होगा? लेकिन मेरे प्रिय साथियों, बात यही है कि वायु प्रदूषण से जो हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें इसका बहुत ही ज़्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है। चाइना से आने वाले फटाके जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो है विषैले हैं, जिससे कि सांस की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक नॉर्मल बात है कि हमें अपने आसपास के क्लाइमेट को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 5 आर तैयार किए गए हैं, 5 आर तंत्र इसे कहा गया है। पहला है पुनर्पूर्ति, पुनर्पूर्ति है भाई, पुनर्पूर्ति हो गया, जबान से निकलते हैं, पुनर्पूर्ति ऐसे लिखा गया है। पुनर्पूर्ति जो है, इसका मतलब होता है रीप्लेनिशिंग, है ना, कि कैसे रिप्लान किया जा सके। पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग, कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। चैनलीकरण मतलब रीचैनलिंग, कैसे उसको वापस से सटीक तरीके से चैनल में बैठाया जा सकता है। नवीनीकरण, रीवैम्पिंग, फिर उसके बाद है पुनर्संरचना, मतलब कि रीशेपिंग, कैसे वापस शेप दिया जा सकता है। इस पे जो है ज्यादा बल दिया जाएगा। ब्राजील में, ब्राजील गाना सुने, ब्राजील ला 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 ला, वहीं होगा ये। हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने वर्ष 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? हरियाणा की महिला आयोग ने। आप लोगों ने साउथ अफ्रीका और भारत का क्रिकेट मैच तो देखा होगा, फाइनल्स, महिला वर्ल्ड कप 2025 मुंबई में, भारत बनाम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और जिसमें भारत की जीत हुई और शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया, बॉलिंग का शानदार प्रदर्शन किया। किसने? तो ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा हरियाणा की रहने वाली है और इन्हें महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले 2024 में शूटर मनु भाकर को बनाया गया था। इसलिए बनाया जाता है महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कि इनसे महिलाएं प्रेरित होकर
जन कल्याण के लिए कार्य करें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं फीडे वर्ल्ड कप 2025 के तीसरे दौर में किन भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने शानदार जीत दर्ज की है। अर्जुन एरगैसी और पी हरिकृष्णा, सब साउथ के बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड रहते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं। इन दोनों ने अपना झंडा लहरा दिया है। ठीक है, लेकिन डी गुकेश जो है तीसरे मैच में ड्रॉ खेले और ड्रॉ खेल के जो है वो इनके पायदान पर नहीं आ पाए। पूछने वाला प्रश्न यहां पर यह रहेगा कि फीडे वर्ल्ड कप विश्व चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा, हाँ, विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाई करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फीडे। अर्जुन एरिगेसी भारत के सबसे ऊंचे रेटिंग वाले क्लासिकल शतरंज खिलाड़ी हैं। पी हरिकृष्णा कई वर्षों से विश्व कप खेल रहे हैं और सबसे अनुभवी ग्रैंड मास्टर हैं। डी गुकेश 2025 के शुरुआत में डिंग लेरेन को हराकर विश्व चैंपियन बने थे। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं आती है। तो जी के फैक्ट्स याद रखें, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1% से अधिक की शेयर वृद्धि दर्ज करते हुए $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया है? नन अदर देन भारतीय स्टेट बैंक, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक इंडिया के जो शेयर हैं उनमें वृद्धि हुई है 1.47% की, जो कि अब हो गए हैं 971.15 पर शेयर, और भारत की छठी कंपनी और भारत की पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में बना है, राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ है, मुंबई में मुख्यालय है, श्रीनिवासुलु शेट्टी इसके अध्यक्ष हैं। श्रीनिवासुलु शेट्टी, क्या नाम है, मेरे को तो याद हो गया, श्रीनिवासुलु शेट्टी। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और विश्व सहकारी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक वंदे मातरम की 150वीं जयंती में समारोह रखा गया है साल भर का। मलोलन रंगराजन महिला प्रीमियर लीग के रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मुख्य हेड कोच रहेंगे। केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जो कि किन्नरों को ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करेगा सीट में एलएलबी के। महाराष्ट्र जो है वो स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझा कर लिया है और लोगों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताओ जल्दी से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके लिए यहां पर समाप्त होता है सत्र और मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।